मंत्रिमंडल पर सबसे बड़ा अपडेट आपको देंगे। पहले चरण में 12 कैबिनेट 4 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 16 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। विधायकों को आज शाम तक फोन किए जा सकते हैं। अधिकतर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। 25 दिसंबर को है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। तो बड़ी खबर आपको दे रही है, सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। पहले चरण में 12 कैबिनेट 4 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल के पिता की फिर एक बार तबियत बिगड़ी है। भरतपुर से जयपुर उन्हें रवाना किया गया। बीती देर रात बिगड़ी थी तबियत। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में चल रहा था इलाज। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बिगड़ी तबियत। तो भरतपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल के पिता की फिर एक बार तबियत बिगड़ी है। भरतपुर से जयपुर किया गया रवाना। सीएम भजनलाल के पिता की फिर एक बार तबियत बिगड़ी है। बीती रात तबियत बिगड़ी थी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से तबियत बिगड़ी है। श्रीकरणपुर सीट का संग्राम तेज हो गया। आज सीपी जोशी श्रीगंगानगर जाएंगे। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीपी जोशी। नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को होंगे चुनाव। 8 जनवरी को होगी मतगणना। तो श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर सीट का संग्राम तेज हो गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का ये सिलसिला शुरू हो गया है। सीपी जोशी श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर आज जो है रणनीति बनाने के लिए पहुंच रही हैं। 8 जनवरी को इसकी मतगणना रहेगी। तो आज सीपी जोशी श्रीगंगानगर जाएंगे। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीपी जोशी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी की नई जिम्मेदारी दी है। अब तक पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल दूर कर दिया है। पायलट फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में कई दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ को कोई जगह नहीं मिली है। इसके अलावा राजस्थान के सह प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन की नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि राजस्थान हार के बाद से ही पायलट को किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कयास लगाया जा रहा था। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान के बाहर की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर यह रिपोर्ट देखिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत कांग्रेस में लागू हो गई है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हुआ भी है। सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी। शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उन्हें खड़गे की नई टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं जितेंद्र सिंह को आसाम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। खड़गे की इस टीम में राजस्थान से 2 नेता शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट पहले से ही शामिल है। इससे पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया था। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान संगठन में भी बदलाव होना है। सचिन पायलट एक समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जहां राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली है।
लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़वाना पायलट के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर दौरे के दौरान सीएम का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी दफ्तर में इस स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे सीएम के स्वागत के लिए पार्टी का एक नेता उनके स्वागत के लिए आतुर दिखा। वहीं स्वागत समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। केंद्र में बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, विधायक महंत प्रतापपुरी सहित कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा सौभाग्य है जैसे राजस्थान में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और सीमांत क्षेत्र में आकर के महामहिम राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ उपस्थित होकर के सीमा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन किया और एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। सैनिक और सीमा के नागरिक दोनों ही हमारी एक कमर पर खड़े हैं, भारत की करदनी है और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सीमांत क्षेत्र के लोगों का भी मनोबल बढ़ाया। हम सब लोग यही चाहते थे कि इस प्रकार से शुरुआत अच्छी हो और सीमांत क्षेत्र से शुरुआत हुई तो कहते हैं मारवाड़ी में क्या उगती बाजरा पौंदरा दिखाई दे, तो सरकार की वो शुरुआत ही हमारे प्रदेश के सीमांत क्षेत्र से हुई है और पूरे प्रदेश में अच्छा संदेश जाएगा। माताओं बहनों के लिए कार्यक्रम किया और नारी सशक्तिकरण, क्योंकि 50% हमारी मातृशक्ति है और मातृशक्ति का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिला और आगे भी मिलता रहेगा। इस निमित्त कार्यक्रम अच्छा हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी महोदया पधारी, राज्यपाल जी और हम सबका उत्साहवर्धन करके गए। बस वो उत्साह को हम अपने हृदय में रखेंगे और अपने कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। सीएम साहब ने कहा अपने कर्तव्य का बोध करो और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है उन सबका सम्मान होता है और उसका आपने उदाहरण दिया कि मैं एक बूथ से खड़ा होकर के मुख्यमंत्री तक सेवा मैंने दी है, तो आज मुझे मुख्यमंत्री तक सेवा करने का मौका मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि आप सब दिख रहे हैं, आप सब जो कर रहे हैं अनुकरणीय काम कर रहे हैं, आप लगे रहें, निश्चय ही आपकी सेवा का आपको फल मिलेगा। और वैसे भी कार्यकर्ता जो भी काम करता है फल की इच्छा नहीं करके करते हैं, परंतु भगवान देखता है, गुरु महाराज देखते हैं, उसका कर्म बोलता है, जनता बोलता है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर देंगे। नेशनल हाईवे 21 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर खड़ी डंपर में घुसी स्लीपर कोच बस। हादसे में करीब 12 सवारियां घायल हैं। घायल बस यात्रियों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। आगरा से जयपुर जा रही थी स्लीपर कोच बस। आपको जानकारी इस वक्त दे रही हैं। ये बड़ा दर्दनाक हादसा इस वक्त निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। डंपर में घुसी स्लीपर कोच बस। दौसा में सड़क हादसा हुआ है। डंपर में स्लीपर कोच बस घुसी है। आगरा से जयपुर जा रही थी ये बस। नेशनल हाईवे 21 पर यह सड़क हादसा हुआ है। संवाददाता आशीष फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। आशीष, डंपर में घुसी है स्लीपर कोच बस, किस वक्त की पूरी घटना, घायलों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल करीब आधा घंटे पूर्व की ये पूरी घटनाक्रम है और जो ये स्लीपर कोच बस है जो आगरा से जयपुर आ रही थी, इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में सिकंदरा थाना क्षेत्र के डाबर की ढाणी के समीप यह हादसा हुआ है। एक डंपर हाईवे पर खड़ा हुआ था। इसी दौरान पीछे से जैसे ये बस आई तो ये डंपर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया और क्योंकि आज कोहरा भी ज्यादा है, ऐसे में कोहरे के चलते जो आगे जो डंपर खड़ा था हाईवे पर वो दिखाई नहीं दिया, इसके कारण ये बस पीछे से उसके अंदर घुस गई। इस हादसे में जो बस के अगले हिस्से में जो सवारियां बैठी हुई थी, करीब 1 दर्जन से अधिक सवारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें जो स्थानीय सिकंदरा का वहां पर भर्ती करा दिया गया है, जिसमें से कुछ जो घायल है उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भेजा गया है। फिलहाल सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको हाईवे से दूर हटा दिया गया है और यातायात को सुचारू करा दिया है। फिलहाल जो कुछ गंभीर घायल हैं उन्हें दौसा जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो घायल दौसा जिला अस्पताल में पहुंचेंगे तब उनका उपचार किया जाएगा। जी, हादसे के पीछे कारण क्या कोहरा था या फिर कोई और कारण निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, पहला कारण कोहरा ही माना जा रहा है। बाकी दूसरा कारण ये भी है कि जो डंपर है उसने पीछे के इंडिकेटर नहीं चला रखे थे और वो खराब हो गया था। ऐसे में हाईवे पर खड़ा हुआ था, जिसके कारण जो बस का चालक था उसे ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह कोई डंपर भी हाईवे पर खड़ा मिलेगा। इसी कारण ये हादसा हुआ। ऐसे में कोहरा और जो डंपर के बीच हाईवे पर खड़ा होना दोनों वजह हादसे की मानी जा रही है। बिल्कुल आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
अगली खबर कोटा से आपको देंगे। फांसी का फंदा लगाकर व्यक्ति ने आत्महत्या की है। मृतक रुपेंद्र शर्मा महात्मा गांधी कॉलोनी का था निवासी। आत्महत्या के कारणों की नहीं मिल पाई है जानकारी। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जानकारी सामने आ रही है। कोटा से ये बड़ी खबर है। फांसी का फंदा लगाकर व्यक्ति ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। और खबर जैसलमेर से है, जहां लखपति दीदी सम्मेलन में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम परिसर में महिलाओं द्वारा शुरू किए उद्योग की अलग अलग 20 स्टॉलें लगाई गई, जिसका राष्ट्रपति ने अवलोकन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत कर महिलाओं का हौसला अफजाई की। सीएम भजनलाल शर्मा ने लाभार्थी महिलाओं के समूहों को अलग अलग 150 करोड़ के सांकेतिक चेक वितरित कर हौसला अफजाई किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हर वक्त है महिला जागरूक होंगी तो देश तरक्की करेगा, और महिलाओं के लिए मोदी सरकार सौगातें दे रही। समूह में जुड़ने के बाद मैंने डाटा एंट्री का प्रशिक्षण लिया। उसमें मैंने अपना खुद का लैपटॉप खरीदा। पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था, ना ही मुझे चलाना आता था। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मुझे खुद की पहचान नहीं मिली थी, लेकिन अब मेरा खुद का स्वयं का लैपटॉप है और मैं उस पर काम करती हूँ। और आगे भविष्य में मेरा ये सपना है कि जो हमारा क्लस्टर बना है उसमें मैं अपने आप को मैनेजर के तौर पे देखना चाहती हूँ। अगर आगे मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को PMIS और BPM की पोस्ट पर भी अपने आप को देखना चाहती हूँ। मैं सभी जैसलमेर की बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अब समूह में जुड़े और खुद की। माउंट आबू में जहां क्रिसमस को लेकर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं तापमान के जमाव बिंदु के नीचे चले जाने के बावजूद भी सैलानी यहां के मौसम का आनंद उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। माउंट आबू के होटलों की सजावट देखते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर क्रिसमस के रंगों में रंग गया है। यहां के अधिकतर होटल में जिस तरह की सजावट की गई उसे देखकर सैलानियों में भी खुशी की लहर है। सैलानियों के लिए होटल संचालकों द्वारा लोक कलाकार भी बुलाए गए हैं, जो अपनी मनमोहक नृत्यों से सैलानियों का दिल जीत रहे। बहुत अच्छी जगह है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली इस होटल में तो बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है, कंप्लीट पूरा वाइब है, क्रिसमस का फेस्टिव वाइब है एंड वी ऑल एंजॉयिंग एज अ फैमिली टुगेदर। सो थैंक यू सो मच। बस मैं यही बताना चाहूँगा कि सिटीज की भीड़ भाड़ से निकल के वो यहाँ की जो ठंडी वादियाँ हैं उसका मजा लेने के लिए टूरिस्ट आ रहा है। यहाँ पे लेक पे बोटिंग और होटल्स के अंदर जो अच्छे व्यंजन बने हुए हैं उनका स्वाद चखने के लिए आ रहा है। होटल्स आप देख सकते हैं कैसे सजी हुई है। हमारे क्रिसमस पार्टी है, न्यू ईयर ईद का भी हमारा प्रोग्राम सब रेडी है। तो कस्टमर यहाँ एंजॉय करने आता है और मैं समझता हूँ कि एंजॉय करके जाएगा और अपने साथ यहाँ की यादें समेट कर लेकर जाएगा। और अब खबर श्रीगंगानगर से आपको देंगे, जहां कोहरे की चादर में लिपटा श्रीगंगानगर। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। रबी की फसल के लिए फायदेमंद है घना कोहरा। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर कोहरे की चादर में लिपटा श्रीगंगानगर। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर के लिए अलर्ट जो है जारी किया गया है। कोहरे की चादर में श्रीगंगानगर नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर तरफ आपको धुंध नजर आ रही होगी। कोहरा इस कदर पड़ रहा है कि वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। कोहरे की चादर में इस वक्त पूरा श्रीगंगानगर है। हालांकि इससे किसानों को जरा फायदा है, क्योंकि फसल को इससे फायदा होता है, इसलिए किसान खुश हैं। लेकिन जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, आवागमन करने में लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। साथ ही कोहरे पड़ने की वजह से ठंडक भी जो है वो महसूस हो रही है। दिन में देर से सूरज आता है और मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। रबी की फसल के लिए ये फायदेमंद है घना कोहरा। खबर अनूपगढ़ से है, जहां रावला मंडी इलाके में सस्ती जमीन दिलाने के बहाने प्रॉपर्टी डीलर बन गए आए बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। कार सवार लुटेरों ने पीड़ित की कनपट्टी पर पिस्तौल रख उसके 6.5 लाख रुपए की राशि लूट ली और मौके से फरार होगी। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी और नाकाबंदी करते हुए लुटेरों के
संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। पीड़ित ने बताया है कि वे लुटेरों को पहचानते हैं और उन्होंने सस्ती कृषि भूमि दिलाने के बहाने उन्हें बुलाया था। अलवर में भिवाड़ी की ओमेकस पेनारोमा सोसाइटी में महिला के साथ सोसाइटी की कई महिलाओं ने जमकर मारपीट की है। दरअसल लोगों ने सोसाइटी में रह रही एक महिला पर उसके फ्लैट में अवैध गतिविधियां होने का आरोप लगाया और हुए सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, इसको लेकर महिला ने खुशखेड़ा थाने में सोसाइटी के RWA के अध्यक्ष सहित एक महिला पर नामजद मामला भी दर्ज करवाया था। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। जी 2-3 दिन से चल रहा था। बुध से घर से निकली हुई हूँ, मेरे को निकाल दिया इन्होंने। मेरा सामान 2 दिन से पड़ा है। आज मैं सामान लेने आई अपना, तो मुझे सारी लेडीजों ने मारा पीटा है और सामान लेने नहीं दिया मेरे को। क्या क्या आपका सामान था? टोटली सामान है मुझे, मेरा टोटली घर का सामान, मेरी बिना मर्जी के, बिना मैं थी भी नहीं वहाँ, फिर भी मेरा टोटली सामान निकाल लिया मेरा। और आज मैं ये कहने आई कि मेरा सामान दिखा दो मुझे, तो मुझे सारी लेडीजों ने पीटा है बहुत बुरी तरह से। देखिए, ओमेक सिटी है, सोसाइटी है, इसमें मनीषा रह रही है और सोसाइटी वालों के और मनीषा के बीच में आपसी मतभेद हैं। मतभेद के चलते सोसाइटी के लोगों द्वारा नाना प्रकार के मनीषा पर आरोप लगाए गए हैं एवं मनीषा ने भी उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झालावाड़ की डग इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, तो वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक 2 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। दोनों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने वाला पिकअप चालक पिकअप गाड़ी को मौके से फरार हो गया और जिसकी तलाश पुलिस कर रही। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक युवक की जान चली गई है, की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी पिकअप ड्राइवर की तलाश भी की जा रही है। झुंझुनू जिले के पिलानी के पास लाडुंदा गांव के कृष्ण स्वामी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। कृष्ण स्वामी ने हैदराबाद में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगर जुनून हो तो हर व्यक्ति मुश्किल आसान करते हुए अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। ऐसा ही कर दिखाया है झुंझुनू जिले के पिलानी के पास लाडुंदा गांव के कृष्ण स्वामी ने। हैदराबाद में हुई 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ियों को हराकर कृष्ण कुमार स्वामी ने भारत की तरफ से गोल्ड जीतकर नाम रोशन किया। इस चैंपियनशिप में एक समय ऐसा भी था जब कृष्ण स्वामी को अपने वजन के कारण 85 किलोग्राम वर्ग में शामिल न होने की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन कृष्ण स्वामी अपने हताशा को अपने जुनून पर भारी नहीं पड़ने दिया और 2 दिनों में 7 किलो वजन कम करके आखिरकार में 76 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया और गोल्ड जीता। कृष्ण की उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल। गांव वालों का कहना है कि कृष्ण स्वामी रविवार को गांव पहुंचेंगे, तब उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। देश में तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण को रोकने के लिए सैंपलिंग तेज कर दी गई है और जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर कोटा का चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना एक बार फिर परेशानी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आता जा रहा है। 24 घंटे में 700 से अधिक केस सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 10 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोटा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही। तमाम इंतजामों को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा। कोविड को लेकर कई बार
मॉक ड्रिल कर चुके। इसके साथ ही अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने और सभी तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा गया है। कोटा में सभी ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं। आपात स्थिति में इस बार ऑक्सीजन जैसी समस्या से रोगियों को नहीं जूझना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चालू है। इसके साथ ही यहां लगातार सैंपलिंग की जा रही। सर्दी से बचाव के लिए कमरे में जलाए हीटर ने पिता पुत्री की जान ले ली। पुत्री महज 2 महीने की थी, वहीं पत्नी करीब 80% तक झुलस गई है। हीटर से हुए इतने दर्दनाक हादसे पर ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी में हीटर जलाने वाले सावधान, ये हीटर आपकी सांसें रोक सकता है। कमरे में हीटर जलाया, मौत को बुलाया। ये खबर आपके लिए है क्योंकि सवाल आपके परिवार की जिंदगी से जुड़ा है। अगर आप भी कमरे में हीटर चलाकर सोते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हीटर आपकी सांसों को रोक देगा। इसे आप मौत का हीटर भी कह सकते हैं, जिसने अलवर में एक हंसते खेलते परिवार को लील लिया है। आपको ये मकान की तस्वीर नजर आ रही है, यही वो मकान है जहां सब कुछ कुशल मंगल था। पति और पत्नी अपने 2 महीने की मासूम के साथ हंसी और खुशी से रह रहे थे, लेकिन इस रात इन्होंने ठंड से बचने के लिए हीटर का सहारा लिया और यही इस परिवार की सबसे बड़ी भूल बनी। 3 लोगों का ये परिवार बिस्तर के पास ही हीटर जलाकर सो गया। रात में हीटर को बंद करना भी भूल गए। यही गलती इस परिवार को भारी पड़ी। ज्यादा हीटिंग होने से बिस्तर में आग लग गई। हीटर से लगी आग इतनी खतरनाक थी कि 2 महीने की मासूम बच्ची और उसके पिता झुलस गए। पिता बिस्तर से ही नहीं उठ पाए, पत्नी भी बुरी तरीके से झुलस गई। कमरे में गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग बचाने आते, पिता और 2 महीने की मासूम ने दम तोड़ दिया था। पत्नी की हालत गंभीर है और परिजन सदमे में है। हीटर तो चला, ये तो सो रहा था दाएं। रात ने घटना हुई है, 1:30 बजे की बात है। आंच लगी है। लड़की ने, ये दो महीना की लड़की थी, एक लड़का तो 22-23 साल का लड़का था। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोटा ट्रेन में 60 लाख की चोरी का ये मामला सामने आया है। रिकवरी करना बनी पुलिस के लिए चुनौती। मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के व्यापारी का बैग हुआ था चोरी। 60 लाख की नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग हुआ था चोरी। फिलहाल पुलिस 5 लाख रुपए ही बरामद कर पाई है। कोटा जीआरपी ने की थी मामले की कार्रवाई। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रिकवरी करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है। 60 लाख की नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग गायब हुआ था। फिलहाल पुलिस 5 लाख रुपए ही बरामद कर पाई है। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और चलिए एक नजर 10 बड़ी खबरों पर।